शायद आपको पता होगा कि पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी है। मजेदार बात यह है कि उपलब्ध पानी का लगभग 97% हिस्सा समुद्रों में जमा है। बाकी बचता है 3% ताजा पानी। लेकिन दुख की बात यह है कि पीने के लिए सिर्फ 1.2% पानी ही उपलब्ध है। बाकी का ग्लेशियर्स में बर्फ के रूप में जमा है। अब जरा सोचिए कि अगर समुद्र खारे नहीं होते तो पूरी दुनिया से पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती। अब तो मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि मीठे पानी की नदियों के जल से बना समुद्र आखिर खारा कैसे हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस आज की वीडियो में। नदियों का सफर। अधिकतर नदियों का सफर पर्वतों की बर्फ पिघलने और बरसात के पानी के इकट्ठा होने से शुरू होता है। बर्फ के पिघलने से पैदा हुआ पानी धीरे धीरे एक धारा के रूप में बदल जाता है और ये धार आगे जाकर नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब बादल बारिश के रूप में बरसते हैं तो ये बारिश का पानी नदियों से जाकर मिल जाता है। इस तरह से एक नदी का निर्माण होता है। ये नदी पत्थरों को चीरते और मैदानी इलाकों को पार करते हुए अंततः समुद्र में जा गिरती है। नदियों का पानी समुद्र में पहुंचने के बाद ये क्रम समाप्त नहीं होता। सूरज की तेज धूप के कारण समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठने लगता है और इस भाप से बनते हैं बादल। समुद्र की तेज हवाएं इन बादलों को पहाड़ों की तरफ उड़ा ले जाती है। पहाड़ों से टकराकर ये बादल बरस पड़ते हैं। जो पानी नदियां पर्वतों से लेकर गई थी वो वापस उन्हीं पर्वतों और मैदानों में लौट आता है। दरअसल ये एक चक्र है जिसमें पानी पर्वतों, मैदानों तथा समुद्रों के बीच घूमता रहता है। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? दोस्तों, वास्तव में समुद्र के खारे होने के पीछे मुख्यतः दो कारण होते हैं। नदियां अपने रास्ते में पड़ने वाले पर्वतों और मैदानों में कटाव पैदा करती है और अपने साथ इस कटाव से पैदा हुए पत्थर के चूरे, मिट्टी इत्यादि को बहा ले जाती है। समुद्र में पहुंचने के बाद पानी तो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और बादलों का निर्माण करता है, लेकिन अपने पीछे साथ में लाए गए मिट्टी और पत्थरों से बने लवण यानी मिनरल्स को छोड़ देता है। इससे समुद्रों के पानी में लवण की मात्रा ज्यादा हो जाती है और वो खारा हो जाता है। समुद्र के पानी के खारे होने के पीछे दूसरा कारण है इनमें पाए जाने वाले ज्वालामुखी। समुद्र में पाए जाने वाले ज्वालामुखी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन इत्यादि उगलते रहते हैं। ये गैस समुद्र के पानी में मौजूद सोडियम और अन्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करके लवण यानी नमक पैदा करती है। वही दूसरी ओर ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा भी समुद्र के पानी में मिलकर उसे और भी ज्यादा नमकीन बना देता है। अब जबकि आपको ये पता लग गया होगा कि समुद्र के खारे होने के पीछे नदियों द्वारा लाए गए लवण और ज्वालामुखियों का हाथ होता है, तो आपके मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि नदियां तो लगातार मिनरल्स बहाकर समुद्र में पहुंचती रहती है और ज्वालामुखी भी लावा उगलते ही रहते हैं, तो क्या इस दशा में समुद्र का खारापन साल दर साल बढ़ता ही रहता है? जवाब है नहीं। प्रकृति को संतुलन स्थापित करना आता है। होता यह है कि समुद्र में मौजूद शल्कधारी जीव यानी कि वो जीव जिनके ऊपर एक सख्त खोल चढ़ा होता है, जैसे कछुआ, घोंघा आदि, अपने खोल को बनाने के लिए समुद्र में मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे समुद्र में मौजूद मिनरल्स का भंडार संतुलित हो जाता है। जब इन जीवों की मृत्यु हो जाती है तो इनके खोल से चूना पत्थर का निर्माण होता है। जब बहुत सारे चूना पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनसे चूर्ण के पर्वतों का निर्माण होता है, जो कि धीरे धीरे समुद्र के ऊपर आ जाते हैं। हमारे घर में जिस चूने का इस्तेमाल होता है वो इन्हीं पत्थरों से आता है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में।